पंजाब बीजेपी के प्रधान सुनील जाखड़ ने कहा है कि एक बार फिर अकाली और बीजेपी को एक साथ आ जाना चाहिए ताकि पंजाब में जो वर्तमान में जो हालात है वो फिर से ठीक हो सके। इसका जवाब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राजस्थान के प्रभारी सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा जी ने दिया है। उन्होंने एक ट्वीट किया है, हम उनसे बात करते हैं इसी मसले पे। सुनील जाखड़ पंजाब बीजेपी के प्रधान हैं। उनका कहना है कि पंजाब के भलाई के लिए एक बार फिर अकाली बीजेपी को एक साथ आना चाहिए। पहली बात तो मेरे को बहुत हैरानगी है कि सुनील जाखड़ के मुंह से ये बात सुनने की। मैं उनको याद दिलवाना चाहता हूँ कि आपकी फैमिली 72 में आपके पिताजी ज्ञानी जैल सिंह जी के साथ डिप्टी मिनिस्टर बने थे और मेरे ख्याल 25 आ गया है, तकरीबन 52 साल इस फैमिली ने कांग्रेस से दिया नहीं। चौधरी साहब स्पीकर बने, वहाँ LOP बने पंजाब में पहले, सबसे पहले 77 में। उसके बाद वो जब फिरोजपुर से जीत कर आए तो स्पीकर बने, सीकर चले गए टेररिज्म के टाइम। तो मैं इनको याद दिलवाना चाहता हूँ कि ये बात आप कर रहे हो कि पंजाब के हालातों की, जब पंजाब के हालात ख़राब थे तो आप लोगों ने, आपकी फैमिली ने पंजाब को छोड़कर राजस्थान क्यों भाग गए? उस टाइम खड़े रहकर पंजाब के हिंदुओं की बात करनी चाहिए थी। पूरा टाइम जितनी देर टेररिज्म रहा, इनकी फैमिली ने एक बार भी टेररिज्म के अगेंस्ट बात नहीं की। एक बार इन्होंने ये नहीं कहा कि अकाली दल जो है अपना स्टैंड स्पष्ट करे। टेररिस्टों के अगेंस्ट इन्होंने क्या बात की? आज वही सिनेरियो जो बन रहा है कि कहते हैं कि पंजाब के हालात ठीक नहीं है। पहले तो वो बताओ कि अकाली दल बीजेपी पंजाब में 97 से इकट्ठे इलेक्शन लड़ रहे थे। गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी हुई, बीजेपी ने क्यों नहीं कहा कि ये अकाली दल ने गलत किया है? दोनों भाईवाल हैं, दोनों बराबर के हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इनकी थी। ये 7 मिनिस्टर थे, किसी मिनिस्टर ने इतने दिन कोई बात नहीं की। तो जाखड़ साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप उस टाइम LOP थे, उस टाइम कहना चाहिए था कि बीजेपी और अकाली दल को इकट्ठे हो जाना चाहिए। यार, खाने के दांत और दिखाने के और। इनके पिता बलराम जाखड़ को कांग्रेस पार्टी ने सब कुछ दिया। एक आपने खुद कहा 50 साल से ज़्यादा की एक विरासत है कांग्रेस पार्टी की। आतंकवाद के दौर में वो पंजाब छोड़ के राजस्थान चले जाते हैं। आज सुनील जाखड़ कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले जाते हैं। क्या ये हिस्ट्री है? ये तो वही बताएंगे कि जो एथिकल की बात करते हैं कि मेरा करैक्टर देखो, मैं बहुत बोलने वाला हूँ। यार, कांग्रेस में क्यों नहीं अमरिंदर सिंह के अगेंस्ट बोले आप? क्यों नहीं कहा जिस दिन हमने दोनों ने इकट्ठे रेजिग्नेशन दिया था कैबिनेट की मीटिंग में? जी, अपना रेजिग्नेशन अपनी जेब में डालकर उसके साथ जफ्फी डाल दी, सुखजिंदर सिंह रंधावा लड़ता रहा। तो उस टाइम कहना चाहिए था कि मैंने भी बात कही थी कि गुरु ग्रंथ साहब को आप इंसाफ नहीं कर सकी, तो उसी पर ही हमारी कहा सुनी हुई। यार, मेरे को समझ नहीं आती कि मेरे मन में बहुत रिस्पेक्ट थी, अब नहीं है, कि ये मैन ऑफ वर्ड है। जिस आदमी को इसने गाड़ी निकाली कैबिनेट में, एक मंत्री को, आज वही मंत्री इसके साथ बैठा है। कौन मंत्री? छोड़िए, उसको पता है, उनसे ही पूछ लेना कि इसको गाली निकाल दी थी कैबिनेट में। तो आज वो भी बीजेपी हैं, तो ये जनाब भी हैं, वो भी पाक साफ है, ये भी पाक साफ है। तो मैं बात आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो आदमी बीजेपी में जाकर, यार, पंजाब का PCC प्रेसिडेंट रहा, इनके साथ कोई वर्किंग प्रेसिडेंट नहीं था, तो बीजेपी में इतना इसको कैपेबल नहीं समझा। उन्होंने इसके साथ वो अपने वर्किंग प्रेसिडेंट लगा दिया। जी, आप सुनील जाखड़ फ्रस्ट्रेशन में बोल रहा है, तो मैं इनको कहना चाहता हूँ कि भाई, जिस थाली में खाया जाता है ना, उसमें छेद नहीं करते। ठीक है कि आपने छोड़ दिया, गाली निकालो। यार, जिन्होंने टेररिज्म के टाइम में अकाली दल ने जो टेररिस्ट मारते थे,
उनके घर अकाली दल नहीं गया, जिनको इनोसेंटों को मारा, अकाली दल हमेशा टेररिस्टों के घर भोग पर गया। तो उसके बारे में क्या बताओगे? क्या सुनील जाखड़ या बीजेपी को ये लग गया है कि पंजाब में वो अपने दम पे सरकार में नहीं आ सकते, इसलिए सुनील जाखड़ ये बात कह रहे हैं? देखिए, ना अकाली दल आएगा ना बीजेपी आएगी। सुनील जाखड़ को मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि पहले जब आप कांग्रेस में थे, पीसीसी प्रेसिडेंट थे, उस टाइम किसानों के साथ जो हुआ उसका बताइए कि बीजेपी ने ठीक किया कि गलत किया? ये तो क्वेश्चन बनता है। आप बात करनी हम ऐसे ही करेंगे, पहले ये बताओ कि उस टाइम किसानों के साथ ठीक किया या गलत किया, उसके बारे में बात करें पंजाब में जाकर। और एक दूसरी बात, जब पंजाब में मीटिंग होती है तो आम आदमी पार्टी नहीं मीटिंग में जाती किसानों की, बीजेपी जाती है। जब दिल्ली में होती है तो बीजेपी नहीं जाती, आम आदमी पार्टी आ जाती है। ये इनका डबल स्टैंडर्ड मेरे को नहीं समझाया। कांग्रेस को ये डर तो नहीं है कि अगर अकाली बीजेपी एक साथ फिर आ जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए? उस टाइम 2007 में हमने अकाली दल बीजेपी के अलायंस को ही हराया था। 97 में इनका अलायंस हुआ, उसके बाद 2007 में हमने हराया, फिर इनका अलायंस हुआ। 2017 में सुनील जाखड़ हार गया हिंदू सीट से, तो हमारी फिर सरकार बनी, 77 सीट्स पर हम जीत कर आए। तो सुनील जी, आप कम्युनल मत बनिए। पंजाब एक सेकुलर स्टेट है। आतंकवाद के टाइम में, टेररिज्म के टाइम में पूरा जोर लग गया कि मुस्लिम, हिंदू और सिख का कम्युनल जो है राइट्स हो जाएं, पर दोनों ने एकजुटता के साथ, यूनिटी के साथ टेररिज्म को ख़त्म किया। तो ऐसी बातें करनी नहीं बनती। वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए सीट जीतना इम्पोर्टेंट नहीं है, दिल जीतना जरूरी है पंजाब का। कमाल है। पहले आपका तो दिल जीत लें वो बीजेपी वाले, कि आपके ऊपर ही आपका ही दिल नहीं जीत पाए वो। तो दूसरी बात मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब से ये बीजेपी के प्रेसिडेंट बने, कितने डिस्ट्रिक्ट में जाकर इन्होंने मीटिंग की है? और दूसरा, जब जितनी देर ये 3-3.5 साल पंजाब के प्रेसिडेंट रहे, तो इन्होंने कितनी बार वहाँ मीटिंग की पंजाब में किसी के साथ? ये आदमी लिखने पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, काम करने में नहीं। एक छोटा सा आखिरी सवाल, अगर बीजेपी और अकाली एक साथ आते हैं, कौन से 2-3 बड़े ऐसे प्रश्न हैं जिनका जवाब इनको पंजाब की जनता को? मेरी बात सुनिए, मैंने पहले भी बता दिया कि इनको हमने 97 के बाद इनको हराया, अब फिर हम इनको हराएंगे। सवाल तब करेंगे जब इनका अलायंस होगा, और उसमें ये भी पूछा जाएगा कि राम रहीम को इतनी बार बेल देना वोटें लेने के लिए, सुनील जाखड़ उसके बारे में उसका क्या ख्याल है, बात करेगा। किसानों के साथ 700 किसान शहीद हो गए दिल्ली में, उनके बारे में इनका क्या ख्याल है। पंजाब के साथ जो बेन्यायी हो रही है, आरडीएफ हमारा नहीं, कोई पैसा हमें नहीं मिल रहा, लॉ एंड ऑर्डर की जो हालात पंजाब के हैं, सुनील जाखड़ कभी जाकर देखे बॉर्डर में, कि आकर बात करे कि जी पंजाब जो है चल रहा है नशे में, पाकिस्तान की जो इलीगल वेपन्स आ रहे हैं उनके बारे में कभी इन्होंने बात की? मुंह खोलना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, दरबार साहब को जो खतरा है, बार बार ईमेल से, आरडीएक्स से, बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है, संसद का सत्र भी आज से शुरू हो गया है, क्या कहें? देखिए, ये बहुत दुखद बात है कि एक ऐसा स्थान कि जहाँ 4 दरवाजे हैं और 4 वर्णों का साझा कहा कि कोई भी वहाँ आकर माथा टेक सकता है, और उसकी जो नींव रखी थी साईं मियां मीर ने रखी थी, और जो वहाँ ग्रंथ है हमारा गुरु ग्रंथ साहब, उसमें हर धर्म की वाणी है। तो वहाँ ऐसी बात आनी, जे एंटी नेशनली मैं कहूँगा, एक ऐसे धर्म को धमकाना जिसने ऊंच नीचता को ख़त्म कर दिया।
बाद में आए हैं कि ऐसी कौन है उसके साथ उनको बराबर का, हमारे गुरु ने 550 साल पहले बराबर कर दिया था। तो ये बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बहुत सीरियसली लेनी चाहिए और देखना चाहिए कि वो कहाँ से आ रहा है। पहली बात तो पहले इनकी ये स्टेटमेंट आई, इनके जो डिप्टी डिफेंस डायरेक्टर थे, जनरल थे, तो उन्होंने जब कहा था कि उन्होंने पाकिस्तान ने दरबार साहब के ऊपर भी अटैक करने की कोशिश की, पहली बात तो वो भी बहुत देखने वाली है, सोचने वाली है कि ऐसी बात क्यों आई। बाद में जो बैकआउट ही कर गए, अब ये दोबारा आना ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है वहाँ की सिक्योरिटी के बारे में। तो उसके बारे में सभी पार्टियों को इकट्ठा होकर गवर्नमेंट को ब्लेम, पार्टी को ब्लेम, किसी को वो नहीं करना चाहिए। वो तो ऐसा धर्म है, ऐसे गुरु का ग्रंथ है जिसमें सभी उच्च नीता खत्म कर दिया, सांझीवालता का उपदेश दिया है। वो करना मेरे ख्याल के जिसने भी किया है परमात्मा उसको माफ़ नहीं करेगा। साफ तौर से रंधावा जी का कहना है कि सभी राजनीतिक पार्टियों को मिल के ये मसला उठाना चाहिए। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।